हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में आप देखेंगे कल के दिन यानी 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जो कल हमने लेवल दिए थे उन पर किस प्रकार से कामकाज हुआ आप देख सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, निगेटिविटी में गया। हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमने कल रेजिस्टेंस बनाया था दोस्तों यहाँ तक आया। फिर उसके बाद हमने एक अगली कंफर्मेशन दोस्तों इस प्रकार की ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया था, नीचे से ट्रेंड लाइन भी थी और साथ में हमारा ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था दोस्तों। एक प्रकार से सपोर्ट बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से सीधी आप देख सकते हो 200-250 पॉइंट की एक तरफा मूवमेंट हमें मिल गई। इस प्रकार से बैंक निफ्टी में आज के दिन कामकाज हुआ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, हमारे लेवल आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये हमारे लिए 6 अप्रैल 2023 यानी गुरुवार एक्सपायरी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर 40,900 के दरमियान हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। 40,930 हमारे मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो 41,000, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 41,070। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है दोस्तों 41,140, 41,240, 41,340 तक की ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपर के तीनों लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिविटी में चला जाता है, हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेन होने लगता है तो फिर 40,900 टूटने के बाद 40,870 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारा 40,800 यहाँ तक। और अगर ये भी टूटता है दोस्तों फिर 40,720, 40,640, 40,535 ज़्यादा निगेटिविटी में हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल जो रेंज है कल के लिए 41,340 से लेकर 40,535 तक की एक अच्छी सी 1000 पॉइंट की रेंज हमारे सामने निकल के आ रही है। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस प्रकार से इस रेंज में काम करना है। दोस्तों, बैंक निफ्टी यहाँ इस प्रकार से जो चैनल चालू है दोस्तों, ये चैनल देख सकते हो आप किस प्रकार से इस चैनल में बैंक निफ्टी का अपना कामकाज बना हुआ है। तो इसमें से ऊपर की ट्रेंड लाइन में निकाल लेता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर की ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारे लिए दोस्तों अब कारगर साबित जो होने वाले ये ऊपर से आने वाली ये ट्रेंड लाइन दोस्तों। तो इस प्रकार से कल के दिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर यहाँ पर नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद इसे सोचो ब्रेकडाउन दे देता है और हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास अगर सपोर्ट बनाते हुए कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा कम से कम टारगेट होना चाहिए 41,150 और बनने वाली प्राइस एक्शन पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम 41,400 तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन होने के साथ ऊपर की ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन लेने के बाद या हमारे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर कुछ बियरिशनेस बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 40,870 का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन निगेटिविटी बनी रहती है दोस्तों, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हमें निचले स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। सोचो गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों फिर से हमें ध्यान रखना है हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ तक आए या हमारे वीक रेजिस्टेंस तक आए। यहाँ पर कुछ बुलिशनेस बन जाता है दोस्तों और सोचो कुछ टाइम मार्केट बिताने के बाद नीचे वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, फिर दोस्तों हम कॉर के पोजीशन में बैठेंगे 41,230 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है और सीधा ऊपर जाता है दोस्तों, फिर हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनने वाले प्राइस एक्शन पर हमें ट्रेड लेना होगा दोस्तों। यहाँ कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा मेक और ब्रेक का लेवल का टारगेट होना ही चाहिए। इस प्रकार से गैप अप ओपनिंग में कल के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। सोचो थर्ड पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों। गैप डाउन ओपन हो जाने पर सोचो हमारे वीक सपोर्ट के आसपास ओपन होता है दोस्तों, फिर यहाँ पर कुछ बुलिशनेस बनता है दोस्तों। ये जोन में अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आने के बाद बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर 41,100 के टारगेट के लिए हम यहाँ कॉल के पोजीशन में बैठेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद निगेटिविटी बनती है दोस्तों, तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे 40,700 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड करेंगे निचले स्तरों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के दिन इतनी बड़ी सी रेंज आपके सामने है।
दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी में आज किस प्रकार से कामकाज हुआ। कल यानी एक्सपायरी डेट 6 अप्रैल 2023 यानी गुरुवार के दिन निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज हो सकता है। दोस्तों ये जो चार्ट है ये आपके सामने चार्ट है आज का। तो आज के चार्ट को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी यहाँ सीधा ओपन हो गया दोस्तों, यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई। अगर हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पर यहाँ बुलिश पैटर्न देखकर जिस किसी ने कॉल बाय किया होगा दोस्तों, उसे अच्छी तरह से एक तरफा मूवमेंट आज निफ्टी में मिल गई। 5 रुपये का जो प्रीमियम था दोस्तों, आज वो 30 रुपये तक चला गया। यानी जैसे 17,600 का प्रीमियम था दोस्तों, मेरे हिसाब से जो 5 रुपये 80 पैसे से ओपन होकर सीधा ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रीमियम बढ़ते यानी कम से कम यहाँ 20 पॉइंट का टारगेट मिल गया। यानी एक लॉट के लिए 1000 पॉइंट का टारगेट ओटीएम में हमें मिल गया। दोस्तों ये तो इन द मनी ओटीएम मनी ये बातों पे मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला हूँ, सीधा मैं अपने लेवल पर बात करता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से आज के दिन हमारे लेवलों ने काम किया। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन यानी आने वाले ट्रेडिंग के डे या एक्सपायरी के डे हमारे लेवल कौन कौन से है। दोस्तों 6 अप्रैल के लिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पर 17,890 हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है कल के दिन तो दोस्तों 17,530 17,570, अगर ये टूटता है तो 17,670 और 17,700 तक भी कल के दिन ज़्यादा पॉजिटिविटी में निफ्टी ऊपर भाग सकता है। लेकिन सोचो हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होता है, निगेटिविटी में निफ्टी आ जाती है दोस्तों, फिर 17,440 17,400, फिर 17,350 17,290 या 17,300 और 17,230 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में हमें निचले 2-3 स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों 17,740 से लेकर 17,230 की एक अच्छी सी 500 पॉइंट की यहाँ हमें रेंज मिल रही है दोस्तों कल के दिन एक्सपायरी के दिन। तो अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट जाते जाते कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना गए दोस्तों। तो हो सकता है इस प्रकार से बनने के बाद सोचो ये जो हेड एंड शोल्डर बन सकता है, नीचे आ सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक नीचे से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों। बस ये ट्रेंड लाइन पर हमें ध्यान रखना है। निफ्टी सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास, नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आने पर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 17,670 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगले टारगेट के लिए हम अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर यहाँ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर रिटेस्ट पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,450 के टारगेट के लिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करेंगे निचली स्तरों के लिए। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। सोचो गैप अप अगर निफ्टी ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर यहाँ पर हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम। अगर सोचो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ जाता है या नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ये टूटती है दोस्तों, फिर यहाँ रिजेक्शन होता है या रिटेस्ट होता है, फिर दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम कुछ क्वांटिटी नेक्स्ट लेवलों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बुलिश पैटर्न बन जाता है नीचे की ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास, तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 100 पॉइंट के लिए या 17,680 के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगला टारगेट भी हमें मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर निफ्टी थर्ड पॉसिबिलिटी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर सोचो इस प्रकार से ऊपर आता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन बैठेंगे कम से कम 17,450 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर अगर दोस्तों कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर हम दोस्तों कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,600 टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे हम कुछ जो लेवल है इन पर नज़र डाल के इन पर किस प्रकार से काम करना है यह देख चुके। तो इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं तथा आने वाला ट्रेडिंग डे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। और फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।